हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। एक बार फिर से हाजिर है 69,000 को लेकर। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। देखिए, 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई। सीलबंद लिफाफे में सौंपनी होगी रिपोर्ट शासन को, और आ गया है आज की सुनवाइयों का स्टेटस, और जुलाई में काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र। इस बिंदु पर भी चर्चा कर देंगे। तो चलिए अब वीडियो सेशन को यहीं पे स्टार्ट करेंगे, और न चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, न वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के लिए कहेंगे। वो आप पर निर्भर है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि आप इंट्रो देने में ही 1-2 मिनट लगा देते हैं। तो चलिए ठीक है, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई होगी। ऐसा विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर जी न्यूज़ उत्तर प्रदेश की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को छात्रों की लिस्ट सील बंद लिफाफे में देने की इजाज़त दी। देखिए, जो आज रिपोर्ट सबमिट हुई थी, तो वहाँ पर शिक्षा मित्रों के जो मतलब रोल नंबर सहित डेटा थे, उनको अभी तक सबमिट नहीं किया था रोल नंबर वाइज। तो इस वजह से शिक्षा मित्रों के एडवोकेट ने कहा कि सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट को सबमिट किया जाए, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट भी किया। और यूपी सरकार को ऐसी नोटिस इशू हुई है कि छात्रों की लिस्ट जो है वो सीलबंद लिफाफे में ही दी जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामले में जस्टिस यूयू ललित की बेंच कर रही है सुनवाई। देखिए, 40-45 से ज़्यादा अंक पाने वाले छात्रों को की देंगे लिस्ट। यहाँ पर गलत है, 40-45 सही है। 40 से 45 ज़्यादा अंक पाने वाले छात्रों की देंगे लिस्ट। मतलब यहाँ पर 40-45 पर उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों की लिस्ट सौंपी जाएगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मांगी गई है। यहाँ पर ये नहीं है कि कुल मिलाकर, देखिए, लिस्ट में रोल नंबर उन्हीं के रहेंगे जो कि 40-45 पर उत्तीर्ण शिक्षा मित्र हैं। बाकी एक मतलब रफ डेटा भी दिया गया है कि 40-45 के ऊपर कितने कैंडिडेट्स पास आउट हुए हैं, यानी कि कितने ज़्यादा कैंडिडेट्स पास हुए हैं, इस बारे में भी चर्चा की गई है एक सिनॉप्सिस के माध्यम से कि इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 40-45 पर और 40-45, 60-65 के बीच में इतने पास हो रहे हैं। ये सारा का सारा जो है एनालिसिस देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब जो कोर्ट स्टेटस है केस का, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, डायरी नंबर 13-517/2020 स्वर्णिमा श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भारांक वाली याचिका थी जिस पर आज सुनवाई भी हुई, और इसको टैग कर दिया गया है 15 तारीख के लिए। इसको साफ साफ स्टेटस में देख सकते हैं, likely to be listed on 15/7/2020 पेंडिंग मोशन हियरिंग फ्रेश फॉर एडमिशन सिविल केसेस लिस्ट ऑन 15/7/2020। ऑर्डर हुआ है 13/7/2020 को। अगली तरफ देखें, गणेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 12,798/2020, ये याचिका है, एसएलपी है। सुप्रीम कोर्ट में 22,000 सीटें 69,000 शिक्षक भर्ती में जुड़वाने को लेकर। देखिए दोस्तों, ये भी गणेश कुमार की याचिका है, और 13/7/2020 को आज सुनवाई हुई सीरियल नंबर 0 पर। और इस पर देख सकते हैं, मोशन हियरिंग फ्रेश फॉर एडमिशन सिविल केसेस लिस्ट ऑन 15/7/2020। 15/7/2020 को ये भी लिस्टेड हो चुका है। अब बात करेंगे विकास पटेल वर्सेज एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी 13/217/2020। और देखिए, इसमें जो है सीरियल नंबर 14 पर यह सुना गया था आज, और डिस्पोज्ड है। मोशन हियरिंग फ्रेश फॉर एडमिशन सिविल परमिशन टू फाइल एसएलपी अलाउड एंड मैटर डिसमिस्ड इंक्लूडिंग ऑल पेंडिंग। तो जितनी भी मामले थे, इससे सबको जो है डिसमिस कर दिया गया। मतलब उत्तर कुंजी वाली याचिका डिसमिस्ड है। ठीक है दोस्तों, ये केस स्टेटस है सबका, आप देख सकते हैं बखूबी। तो कुल मिलाकर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी आज महत्वपूर्ण सुनवाइयाँ हुई, चाहे वो भारांक मुद्दे पर हो, चाहे वो उत्तर कुंजी प्रकरण पर हो, और वो चाहे 40-45, 60-65 वाले हैं, उसकी भी एक याचिका थी, वो भी 15 तारीख के लिए लिस्टेड हो गई है। उसका स्टेटस हमने नहीं देखा है, हमने उतना मतलब उसको अप्रोप्रिएट नहीं समझा, सोचे वो लिस्टेड ही है, तो वो भी लिस्टेड है दोस्तों, उसको भी आप स्टेटस में देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब दोस्तों क्या है कि अभ्यर्थियों के मन में खासे सवाल हैं कि क्या 22,000 सीटें 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जुड़ पाएंगे। देखिए दोस्तों, इस पर हमने कई बार विश्लेषण भी किया है कि 22,000 सीटों का जुड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर ये सीटें जुड़ जाती हैं तो अवश्य में जो विवाद है या कम गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं, उनको खासा लाभ होने वाली, ज़िंदगी संवर जाएंगी। और इसी वजह से ये याचिका एसएलपी जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। अब 15 तारीख को इसको जो है टैग भी कर दिया गया है, मतलब कुछ इसमें दम बारूद दिख रही है, अदरवाइज आज इसको जो है सीधे से डिसमिस ही कर दिया जाता।
ग्राउंड्स वगैरह को देख करके, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ जो है बहस नहीं हो पाई। थोड़ी बहुत बहस हुई और सीधे से ये देखा गया 68,500 वही 69,000। तो चलिए इसको भी हम टैग कर लेते हैं और उसी दिन सुनेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों 15 तारीख को अब केसों का एक लंबा गठजोड़ आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 15 तारीख को बहुत सारे मुकदमे जो है टैग हो चुके हैं। उसमें सबसे प्रमुखता से अगर देखें तो बीएड मुद्दा भी है, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का भी मुद्दा है, इसके साथ 40-45 वर्सेस 60-65 यानी पासिंग मार्क प्रकरण का मुद्दा है, स्पेशल कैटेगरी जो है यानी कि फ्रीडम फाइटर्स की उनकी सीटों को भी रिजर्व किया जाए, इसके संबंध में एक एक्स सर्विसमैन वगैरह की याचिका स्पेशल रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स वाली वो भी टैग्ड है 15 के लिए। और एक देख लीजिए भारांक की याचिका भी टैग हो गई, और साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो 22,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ने संबंधी एसएलपी भी टैग हो चुकी है, यानी कि सैकड़ों मुद्दे 15 तारीख को। और 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इसको फाइनल करने को कहा है, लेकिन अगर इसको फेयरली कहा जाए तो 15 तारीख को असंभव सा है कि सारे मुकदमे निस्तारित कर दिए जाएं। तो वो खैर जो है एक थोड़ा सा हाइप बनाने के लिए ये चीज़ें कह दी जाती हैं कि 15 को होगी आखिरी सुनवाई, लेकिन अभी ये मुकदमा थोड़ा 4-5 दिन चलेगा और जज साहब पर पूर्णतः निर्भर करेगा कि अगर लगातार इस मैटर को सुनते हैं तो 3 से 4 दिन में पूरा भरपूर इसको सुन करके ऑर्डर रिजर्व करके और 8-10 दिन में आराम से इसका ऑर्डर भी रिजर्व के बाद डिलीवर किया जा सकता है। मतलब अगर 4-6-8 दिन में, एक हफ्ते के अंदर ऑर्डर भी आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा लंबा इसमें ऑर्डर आएगा नहीं, बहुत ज़्यादा हियरिंग होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा वो काफ़ी सूक्ष्म रहेगा और थोड़े ही मतलब पन्नों में इन सारे मैटर्स को समेटा जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स प्रकरण में तो ज़्यादा कुछ मुद्दा है नहीं, 40-45 पर पास आउट कैंडिडेट्स जो शिक्षा मित्र हैं उनकी लिस्ट भी सौंप दी गई है, उनका डेटा भी दे दिया गया है। तो अवश्य ही जो है ये एक बड़ी अपडेट है कि 15 तारीख के बाद से या उस दिन से मुकदमा निस्तारण की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ललित जी का पूरा इंक्लिनेशन है 69,000 को लेकर। आज जितनी याचिकाएं हुई बखूबी उसमें हर एक याचिका को उन्होंने समय भी दिया, जांचा परखा, समझा और फिर इसके बाद मामले को टैग किया। और टैग करना प्रासंगिक भी है, क्योंकि अगर सब मैटर्स को टैग करके एक साथ सुनवाई होगी तो अवश्य ही एक सीन क्रिएट होगी, पूरा कंप्लीट सिनारियो क्लियर होगा कि आखिरकार क्या कुछ है। तो 15 तारीख का दिन ऐतिहासिक है, लेकिन ये आखिरी दिन नहीं है। जैसे महाभारत का संग्राम कई दिनों तक चला था, तो ऐसे ही 2-4-6 दिन ये मामला चल सकता है। अभी से हम बता दें कि 15 से 20 तारीख तक लगातार आपके मामले जो है सुनवाई के लिए लिस्टेड हो सकते हैं, और इस दरमियान मामले के रिजर्व होने की पूरी उम्मीद है। वहीं पर अगर देखा जाए कि ऐसा अगर होता है तो अवश्य ही जुलाई में काउंसलिंग होगी फटाफट, और इसके बाद नियुक्ति पत्र भी मिल जाएंगे। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी हैं ईमेल वगैरह के जरिए वो लगातार अपने दुख को प्रकट करते हैं, जो पिछली 12,460 शिक्षक भर्ती से अचयनित हैं। अचयनित क्या कह लें, उनके साथ गलत हुआ। शून्य जनपद अभ्यर्थी बहुत सारे हैं, 68,500 में किसी ने मतलब थोड़ी बहुत मिस्टेक करी या उनका 1-2 नंबर से रह गया, वो भी खासे दुखित रहते हैं, ईमेल करते हैं। उनके द्वारा कहीं न कहीं कहा जाता है कि बहुत पैनिक्ड हैं, बहुत परेशान हैं, परिवार का ताना सुनते हैं, ये कुछ तमाम प्रकार की चीज़ें। देखिए ये व्यवहारिक जो परिस्थितियां हैं उनके प्रति आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, परिस्थितियों से जूझना थोड़ा सीखना पड़ेगा, और जो दुख की घड़ियां हैं वो अवश्य ही आपकी जो है अब ख़त्म होने को हैं, आखिरी घड़ियां हैं। तो आखिरी घड़ियों में अच्छे से विदाई करने की तैयारी कर लीजिए, और अगर सब कुछ सही रहता है तो अवश्य ही आपको जुलाई में ही नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, न जुलाई में तो अगस्त में। तो अवश्य ही 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस है उसके पहले आप अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, एक जो रोजगार परक की स्वतंत्रता होती है, उसकी अनुभूति आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और हमारा भी सभी इष्ट देव से यही मतलब प्रार्थना है कि जल्द से जल्द जितने भी प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं सबको नियुक्ति पत्र मिल जाएं, सब अपने प्राथमिक विद्यालयों में कार्य करें और तिरंगा झंडा लहराएं और खुशियां भी मनाएं। 15 अगस्त का दिन उनके लिए ढेर सारी खुशियां लाएं। इन्हीं सभी
मनोकामनाओं के साथ हम लगातार बढ़ते हैं, चूँकि जो आपका परिवार है भले ही उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन में रहते हैं, उनके इतर कुछ भी चीज़ें सुनने को मिलती हैं तो कहते हैं अभी चैनल अनसब्सक्राइब करता हूँ। मतलब गुस्सा है, जायज़ है, लोगों का मतलब मानसिक अवसाद है, तो आपका वो अनसब्सक्राइब का जो मतलब गुस्सा है वो जायज़ है। लेकिन फिर देखते हैं कि 2-3 दिन बाद वही सब्सक्राइबर्स का नोटिफिकेशन फिर से हमें ईमेल में मिलता है, मेल में आता है कि जो है फला सब्सक्राइब दिस चैनल। तो हम कहीं ना कहीं जहन में चीज़ें रखते हैं कि इस बंदे ने अनसब्सक्राइब किया था, फिर इस बंदे ने सब्सक्राइब कर लिया। तो ये आपका प्यार और स्नेह है, इसको बनाए रखिए। एक हम परिवार की तरह हैं और हमेशा हम बेहतरी के लिए ही सोचते हैं, लेकिन हमारे मतलब जो अधिकार क्षेत्र हैं वो अपडेट प्रोवाइड करने तक के हैं। अदरवाइज जितने भी हैं सबको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, जो शिक्षा मित्र भाई बंधु भी हैं, जो बीएड है, बीटीसी हैं, सबको मिले, लेकिन ऐसा संभव भी नहीं है। ये एक प्रतियोगी मंच है, तो कुछ को हार मिलेगी तो कुछ को जीत भी मिलेगी, तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों। और देखिए संभावनाएं अपार हैं। अभी भी देखिए एलटी ग्रेड्स में रिजल्ट आए, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होने को है। इसके बाद जो है जैसे टीजीटी पीजीटी का, तो उसमें से आपको सीटें रिक्त होंगी। अब जिसके देखिए भाग्य में होगा, तकदीर में होगा, तो वो चयन सूची से बाहर होने के बावजूद भी द्वितीय सूची में अपना स्थान बना ले पाएगा। और अवश्य ही आप देख लीजिएगा दूसरी सूची जारी होगी और दूसरी सूची में भी हज़ारों हज़ार अभ्यर्थियों को राहत भरी सांस मिलेगी। तो चलिए इन्हीं सभी बातों के साथ वीडियो सेशन को करेंगे खत्म, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।